सर हमारा टेंडर चला गया, ना हमें कोई सूचना दी गई, ना हमें पता, ब्रीफिंग का भी कुछ पता नहीं चला। हम जब से पेपर लेके घूम रहे हैं, लेकिन 30 से 40 की डिमांड हमसे की जा रही है। यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे नया टेंडर आया, हमें किसी ने कुछ सूचना नहीं दी, अचानक से आके हमसे बोला गया 30 से 40 हजार रुपए दिए जाए। और सर हम जब 10-12 हजार रुपए कमाने वाले, 30 से 40 हजार रुपए कहाँ से देंगे? सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। मेरा नाम सोनू है, मैं भी यहाँ पेपर लेके घूम रही हूँ, पर ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया हमें। क्या करती थी आप अस्पताल में? मैं सालों से सर्विस कर रही थी और अभी फिलहाल क्या मामला, क्यों निकाले गया आपको? सर हमारा टेंडर चला गया, ना हमें कोई सूचना दी गई, ना हमें पता, ब्रीफिंग का भी कुछ पता नहीं चला। हम जब से पेपर लेके घूम रहे हैं, लेकिन 30 से 40 की डिमांड हमसे की जा रही है। हम 40 क्या कंपनी वाले कर रहे हैं। पैसे मांग रहे हैं? हाँ जी। क्या चाहते हैं? सर हम अपनी ड्यूटी चाहते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति है और मैं राजीव गांधी में काम करती थी। यहाँ पे काम करने के बाद में यहाँ पे एक नया हमारा टेंडर खत्म हो गया और नया टेंडर आया। कौन सा काम कर रही थी यहाँ पर, क्या काम करती थी? सर मैं गार्ड में काम करती थी और मैं यहाँ काफी टाइम से काम कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे नया टेंडर आया, हमें किसी ने कुछ सूचना नहीं दी, अचानक से आके हमसे बोला गया 30 से 40 हजार रुपए दिए जाए। और सर हम जब 10-12 हजार रुपए कमाने वाले, 30 से 40 हजार रुपए कहाँ से देंगे? और सर एनी टाइम्स वाले कंपनी वाले बोल रहे 30 से 40 हजार रुपए दो तब आपको ड्यूटी लगाएंगे। अब उन्होंने सबसे 30 से 40 हजार रुपए ले लेके उनको जो नए वर्कर है उनको काम दे दिया। और अब यहाँ पे हम ऐसे खड़े, हम आते तो बोलते ड्यूटी नहीं है, आप यहाँ से जाओ। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? सर यहाँ मुझे 1 साल हो गया काम करते करते। उससे पहले मैं जो कंपनी है इसके थ्रू और जीटीवी में काम कर गई हूँ। कितने सिक्योरिटी गार्ड होंगे जिन्हें बाहर निकाले, जिनसे पैसे सर यहाँ से हमसे बोला गया कि 122 गार्ड की हमारी लिस्ट गई थी कि आपको 122 गार्डों को लिया जाएगा। पर सर मुझे नहीं लगता, यहाँ पे 10 या 20 गार्ड भी यहाँ पे दिए गए हैं। उन्होंने अपनी नई भर्ती की है, सबसे पैसे ले लेके। हम यहाँ पे पेपर लेके घूम रहे हैं सर 3-4 दिन से। और उन्होंने अपनी जो ब्रीफिंग होती है वो भी हमारे राजीव गांधी हॉस्पिटल से अलग करी है। ना हमें बताया है कि ब्रीफिंग है या आपको आना है या अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, हमसे कुछ नहीं बताया गया। तो सर हमारी नौकरी, हमें इस चीज की जांच करके हमारी नौकरी हमें वापस दी जाए। अस्पताल प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर हमारी नौकरी वापस दी जाए, हम ये चाहते हैं। हम यहाँ से 3-4 दिन से भूखे प्यासे घूम रहे हैं, हम पेपर ले लेके घूम रहे हैं। हम मतलब इतने परेशान है, ना भूख लगती है ना नींद आती है, हम घर में ही परेशान, डिप्रेशन में चले गए। तो उसको जिम्मेदार कौन होगा? अस्पताल प्रशासन से आपने इसकी शिकायत की अभी तक? सर हम डायरेक्टर ऑफिस भी गए थे और पीयूष सर के पास भी गए थे। उन्होंने यही बोला था कि आपकी 122 उनकी लिस्ट गई हुई है, तो उसमें से आपको 122 ही लेने पड़ेंगे। अगर 2 बंदे नहीं लेता तो वो पूछेंगे किस बेस उसका क्यों नहीं लिए हैं आपने। मेरा नाम राजीव तोमर है और सर यही हाल है हमारी कंपनी का। 1 साल से हम इस कंपनी में फिलहाल राजीव गांधी हॉस्पिटल में हैं। सर कंपनी है, क्या नाम है कंपनी? जो हमारी कंपनी है या ये जो नई आई है? जो आपकी पुरानी कंपनी थी, अब जो नई कंपनी आई है उसका क्या नाम? सर जो हमारी पुरानी कंपनी है वो है गोरखा सिक्योरिटी। और सर जो अब यहाँ पे नई आई है वो ATS यानी कि एनी टाइम कंपनी, एनी टाइम सिक्योरिटी। और सर ये एनी टाइम वाले 30 से 40 हजार रुपये मांग रहे हैं। बताओ कहाँ से करें हम 30-40 हजार रुपये? किस बात की मांग रहे हैं? जॉब देने के लिए। कितने सालों से आप कर रहे हैं यहाँ पर राजीव गांधी में? सर राजीव गांधी में तो 1 साल हो गया करीब। क्या चाहते हैं अस्पताल प्रशासन से, क्या चाहते हैं? सर हम अस्पताल प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी जॉब हमें वापस दी जाए। हमारी जॉइनिंग वापसी दी। कितने लोगों को लगभग निकाला गया है? सर लिस्ट तो इनके पास 122 की गई थी। तो कितने लोगों को मतलब यहाँ से निकाला गया है? आप कितने लोग हैं लगभग? लगभग तो सर फिलहाल तो जो आए हुए हैं वो सारे आए हुए हैं टोटली। कहने का मतलब ये है मतलब कितने लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है कि आपको पैसे जब दोगे तो दोबारा नौकरी में रखा जाएगा? जी हाँ, टोटल 122 से ही मांग की जा रही है। टोटल 122 से के भाई 30 से 40 हजार रुपये दोगे तो आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर नहीं पैसा दिया तो उसके लिए सॉरी, हम ज्वाइनिंग नहीं दे पाएंगे। किसी ने कमियां निकालते हैं। कोई कुछ कमियां निकाल रहा है, कोई कहता है कि यार नहीं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, सभी कुछ है। नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम मोनू सिंह है। बोलिए क्या मामला है कि काफी संख्या में सिक्योरिटी गार्डों को बाहर निकाल गया है?
कंपनी चेंज हुई है, फिर क्या मामला पूरा बताइए। सर मामला ये है कि नई कंपनी आई है, एनी टाइम कंपनी आई है, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि 30 से 35 या 40 के बीच में सिक्योरिटी तुम्हें जमा करनी होगी तो तुम्हें ड्यूटी मिलेगी। कुछ लोगों को निकाला है कि तुम्हारी हाइट की वजह। कंपनी थी, आप उसमें क्या थे? मैं सर सुपरवाइजर था गोरखा कंपनी का, गोरखा से मैं सुपरवाइजर था। तो उसके बाद गोरखा का चला गया टेंडर, तो यहाँ पे एनी टाइम का आया टेंडर, तो उन्होंने बोला कि हम बंदों को सबको ले लेंगे। पैसों की रिक्वायरमेंट रखी है उन्होंने 30 से 40 के बीच की। हम इस चीज़ को लेकर के हम पीयूष सर के पास गए। पीयूष सर से हमने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है। कहने लगे कि पैसा किसी को देना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर वो पैसे की रिक्वायरमेंट रखेंगे तो तुम हमसे आकर के बोलना कि ठीक है। उन्होंने इतना कह करके हमको भेज दिया था वहाँ से। फिर हम कामाक्षी मैडम के पास गए। कामाक्षी मैडम ने भी यही बोला कि बेटा पैसा किसी को नहीं देना है। हमने जब लेटर जारी करके दिया है 122 लोगों की, जब लेटर उन्होंने जारी करके दिया, उन्होंने उसमें लिख करके दिया था कि हम किसी सिक्योरिटी को कोई पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा, तुम्हें ड्यूटी मिलेगी और 40% जो हमारी सिक्योरिटी है उसको ड्यूटी मिलेगी, फिर हम नए बंदे लेंगे। जो नई कंपनी आई है उनमें से पैसा कौन मांग रहा है? जो क्या कोई नहीं, जो नए लोग जो आए हैं कंपनी, तो उनके सुपरवाइजर हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, हमें पैसे चाहिए। क्या नाम है सबका? सर उनका नाम हमको मालूम नहीं है। क्या डिमांड है उनकी? उनकी डिमांड है कि पैसे दीजिएगा और नौकरी चढ़ जाइएगा। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी स्टाफ से पैसा नहीं लिया जाए, इनको बिना पैसे के ही भर्ती किया जाए। अगर इनके पास सर 30 से 40 हज़ार रुपये होता तो 12,000 रुपये की नौकरी क्यों करते? थोड़ा सा नाम बता दीजिए। अरविंद कुमार। अरविंद, क्या मामला है, आपको निकाला गया है, क्या वजह है और क्या डिमांड सर की जा रही है? हमारा यहाँ से टेंडर गया और इन्होंने हमारे टेंडर में ये कहा था, जब हमने पूछा गया जी टेंडर गया हमारा, उसके बाद हमारा क्या रहेगा नौकरी का, कह रहा है कि जो नया टेंडर आया है, हमने 122 की लिस्ट दे दी और 122 की लिस्ट देने के बाद 80% कोटा वे 122 में से लेंगे। तो हमें जी इन्होंने पैसों की किसी चीज़ की कोई नहीं बताई थी। जब हम इनके पास पहुंचे, इन्होंने कहा जी 20 से 30 हज़ार रुपये लगेंगे आपके, और जो 20,000 या 30,000 रुपये देगा वो भर्ती होगा, और नहीं तो कोई भर्ती नहीं होगा। हमने कही जी हम 20,000 30,000 क्यों दे, जब हम 5 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, कोविड में हमने करी, हर चीज़ में हमने ड्यूटी करी, तो हम 20,000 30,000 क्यों दे। तो इन्होंने बोला कि 20,000 30,000 से अगर आप नहीं दोगे तो आप किसी के भी पास पहुंचो। हमने कही जब हम अपने डायरेक्टर के साहब के पास पहुंचेंगे, जो हमारा मैनेजमेंट के जो है पीयूष सर, उनके पास पहुंचेंगे। इन्होंने कही आप डायरेक्टर के पास पहुंचो, किसी के पास पहुंचो, इसमें 20,000 30,000 नहीं दोगे। जो हॉस्पिटल के वर्कर है, जो 5 साल से 4 साल से कर रहे हैं प्रेजेंट में ड्यूटी, उनसे 20,000, और जो अदर वाले हम भर्ती करेंगे उनसे 30 और 40 हज़ार रुपये लेंगे। तो जी हम इनके पास गए, इन्होंने कह लगे कि हम 5 फुट 7 इंच हाइट के ही बंदे लेंगे, जो उसमें 22 जो हमारे हैं 122 बंदे, उसमें तो 80% जो लेंगे 5 फुट 7 इंच हाइट के बंदे लेंगे। हमने कही जी ठीक है 5 फुट 7 इंच हाइट के बंदे लो। अब हम रोज देख रहे हैं इनका ड्रामा, इसमें हमारी सिक्योरिटी में आप इंक्वायरी करके देखो, सिक्योरिटी में अब भी तुम्हें 5 फुट 4 इंच 3 इंच के सारे गार्ड मिलेंगे। जिन्होंने 30-30 हज़ार रुपये दे दिए उन्हें तो ये भर्ती कर रहे हैं, और जो नहीं दे रहे उन्हें भर्ती नहीं कर रहे हैं। कह रहे अपने घर जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है। और हमने अपने पीयूष सर से भी बात करी कि अगर वे तुम्हें निकाल लेंगे, किसी को कोई पैसा नहीं देना, तो जी हम इसी गाइडलाइन पर रुके हैं कि हमारे जितने भी ऑफिसर है हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा किसी को कोई पैसा नहीं देना, तुम्हारे से कोई पैसा मांगता है तो हमें बताओ। हमने उनको भी बताया, तो जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जी हमें अपनी सुनवाई चाहिए, ना हम किसी को 20,000 रुपये देंगे और ना हमारे पे है।